बेटा ये देखिए क्लास 10 का है, ठीक है, कक्षा 10 से विविध प्रश्नावली है। और क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद P, Q तथा R पदों का योगफल क्रमशः A, B तथा C है। अब दिखाइए कि P अपॉन Q इंटू क्यू आर प्लस B अपॉन Q इंटू R माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल 0 है, ठीक है। यानी कि जो ए अपॉन पी, बी अपॉन क्यू और प्लस सी अपॉन जो आपका ये दिया है, इन सब की एक्टिविटी करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक। अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं, क्योंकि हमें प्रथम पद भी नहीं पता है और डिफरेंशिएट भी नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, नहीं पता है तो जैसे प्रथम पद है तो वैसे ही उसको रखिए। प्रथम पद में ए लिखते हैं ना, तो ए है तो इसमें कंफ्यूजन में मत पड़ना, ठीक है। तो ए रख देंगे और डिफरेंस हमारा क्या होता है, डी होता है, तो डी रख देंगे, ठीक। फिर इनकी एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मान लो जैसे आपने जहाँ पे ए अपॉन पी आ जाएगा तो उसके साथ में क्यू माइनस आर का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ए अपॉन पी और क्यू आर के बीच में कोई साइन है नहीं है, और जब कोई साइन नहीं होता है तो इसका मतलब ये क्या है, इंटू में है, ठीक। तो ए अपॉन क्यू में क्यू माइनस आर का गुणनफल जो होता है वो, प्लस बी अपॉन क्यू में आर माइनस पी का गुणनफल, ठीक, प्लस सी अपॉन आर में पी माइनस क्यू का गुणनफल। इन सबको करने के बाद हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही हमको दिखाना है, प्रश्न कह रहा है, ठीक। और मान लो कहीं पे ए अपॉन पी है, ए अपॉन पी है, तो साथ में हम क्या करेंगे, ठीक है। मान लो ए अपॉन पी की वैल्यू आ गई, तो जब ए अपॉन पी की वैल्यू आ जाएगी तो उस वैल्यू के साथ में क्यू माइनस आर, प्रश्न कह रहा है कि ए अपॉन पी है, इसके साथ में क्यू माइनस आर का हमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक। फिर जहाँ पे बी अपॉन क्यू आएगा, जो वैल्यू आ जाएगी उसमें क्या करेंगे, आर माइनस पी से गुणा करेंगे, ठीक। और जहाँ पे सी अपॉन आर आ जाएगा वहाँ क्या करेंगे, पी माइनस क्यू से गुणा करेंगे। इसके बाद साइन के सहित यानी प्लस का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद उन सबकी जो एक्टिविटी होती है, जो क्रियात्मक विधि होती है, करने के बाद हमको देखो अगर 0 मिल रहा है, ठीक है, तो वही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि बराबर में क्या आ जाए, ये सबकी एक्टिविटी यानी क्रियात्मक विधि के बाद हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। यही प्रश्न कह रहा है। यानी पी क्यू आर पदों का जो योगफल है, ठीक है, वो क्रमशः क्या है, ए बी सी है। यानी पी का जो योगफल है वो क्या है, ए है, और क्यू का जो योगफल है वो क्या है, आपका बी है, और सी का जो आर का जो योगफल है वो क्या है बेटा, सी है। ये प्रश्न आपका कह रहा है और हमें बताना है ए अपॉन पी इंटू जो है क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू क्या है, किसका इंटू करना है, पी माइनस क्यू का करना है, और इक्वल में हमें क्या दिखाना है, 0, ठीक दिखाना है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हम करते हैं, ठीक है ना बेटा। चौक कहाँ रख दिया जी, चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ करते हैं। यहाँ पे लिखिए सॉल्व। जो प्रश्न कह रहा है वही करिएगा, ठीक है। प्रश्न जो कह रहा है, क्या कह रहा है, पी क्यू आर पदों का योग, तो पी पद का अलग निकालिएगा, क्यू का अलग निकालिएगा, आर का अलग निकालिएगा, ठीक है। फिर जब पी का निकालोगे वो उसमें क्या करना है, उसमें आपको ए अपॉन पी मिलेगा, ए अपॉन क्या मिलेगा, पी। तो ए अपॉन पी की वैल्यू हो जाएगी, उसमें क्या करेंगे, क्यू माइनस आर से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिया है कि ए अपॉन पी में क्यू माइनस आर का गुणा है, तो जहाँ पे ए अपॉन पी मिलेगा वहाँ भी क्यू माइनस आर का आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पी पदों का जो योगफल है, पी पदों का योगफल मतलब जहाँ n होगा वहाँ पे हमें क्या करना है, p रखना है, ठीक है। तो p पदों का योगफल यहाँ पे लिखिए, p पद का योगफल हेडिंग लिखिएगा, p पद का योगफल, ठीक, p पद का योगफल। तो पद हमारा क्या है, p है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या निकालेंगे, sp, क्या निकालेंगे, sp, क्योंकि sn होता है ना,
पदों का योगफल हमें क्या निकालना है, Sn होता है तो n की जगह हमें क्या p पद का निकालना है, तो p हो जाएगा। ठीक, Sp इक्वल आपका क्या हो जाएगा, देखो Sp इक्वल हमारा p/2 हो जाएगा, क्योंकि अब जहां जहां n होगा वहां वहां हम क्या रखेंगे, p रखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में आपका क्या है 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जो p पद का योगफल है वो क्रमशः क्या है, a है, यानी p के लिए हम क्या लिखेंगे, a अप्लाई करेंगे। p पद का जो योगफल है वो क्या है, कह रहा है a है, पदों का योगफल क्रमशः a है, और q का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और c का क्या हो जाएगा, r का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, है ना, r का c हो जाएगा। ठीक, तो p पद का हमारा क्या होगा, a होगा, तो sp की जगह हम क्या लिख देंगे, a इक्वल हमारा क्या हो गया, p/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू बेटा आपका क्या हो गया, d हो गया। ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखिए ये अपॉन में 2 है ना, तो 2 को रहने दो, ये क्या है, इंटू में है, p/2 देखो इसके इंटू में है तो p इंटू में है, यहाँ पे ये क्या है, बटे में है, तो इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो बटे वाला नहीं ट्रांसफर करते हैं, जो हमारा अंश होता है, अंश गुणे में है तो अंश को अगर ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक, ये p क्योंकि ये बटे में, इधर ट्रांसपोजिशन करें, पक्षांतर करेंगे, गुणे में हो जाएगा, 2 को नहीं करते p को, जब p को करेंगे तो p इधर बटे में हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, p इधर आया बटे में हो गया, a/p इक्वल आपका क्या बचा, अब p जब इधर आ गया तो p की जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो p के प्लेस पे 1 बचा, 1/2 लिख दिया। ठीक, ब्रैकेट में क्या किया हमने, अब इन सबका इंटू कर दो जी, इन सबका इंटू कर दो, देखो ये तुम्हारा 2a है, प्लस है, तो प्लस से प्लस आ गया ना, अब 2a और प्लस, यानी जब प्लस लग जाए तो इसका मतलब दूसरा पद स्टार्ट हो जाए, दूसरा पद में क्या आएगा, n-1 इंटू डी, तो इधर d का क्या करेंगे, n-1 में इंटू कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये दूसरा का पद है। ठीक है, दूसरे के पद में गुणा नहीं करते हैं, जो करना होगा उसी पद में करेंगे। ठीक, प्लस लग गया, तो d का मल्टीप्लीकेशन n में करो तो nd हो गया, ब्रैकेट खोल दीजिए, d का मल्टीप्लीकेशन -1 में हो गया तो क्या हो गया जी, माइनस का d हो गया। ठीक, हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या करते हैं, अब क्यों पद का योगफल निकालें, क्यों पद का जब योगफल निकालेंगे तो क्यों पद का योगफल क्या बता रहा है कि b है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे sp निकाला वैसे sq निकालेंगे, और sq के प्लेस पे क्या रख देंगे, b रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको बेटा हम डैश कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा एंड, क्या लिखोगे, एंड क्यों पद का योगफल। अब क्या लिखोगे, क्यों पद का योगफल। ठीक है, क्यों पद का क्या लिखोगे, योगफल। ठीक है बेटा, क्यों पद का योगफल लिखिएगा, क्या लिखोगे, क्या राइट अप करोगे, क्यों पद का योगफल। ठीक, अब जब क्यों पद का हो जाएगा तो n की जगह हम क्या लिख देंगे जी, क्यों लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यों, एस क्यों इक्वल क्या हो जाएगा, n जहां जहां होगा वहां क्यों लिखिएगा। ठीक, क्यों/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n होना चाहिए, तो n की जगह क्या लिख देंगे, क्यों, क्योंकि जब क्यों पद का निकाल रहे हैं तो n की जगह क्या हो, क्यों, तो यहाँ पे राइट अप करेंगे -1 इंटू डी। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, अब जो तुम्हारा एस क्यों पद है, यानी क्यों पद है। ठीक, देखो योगफल क्या बताया, क्रमशः p का तो a हो गया, अब क्यों का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्यों, एस क्यों के प्लेस पे क्या लिख देंगे, b, यानी b लिख दिया, इसका मतलब क्या है, क्यों पद का योगफल, तो ये क्या हो जाएगा, क्यों/2 ब्रैकेट में देखो 2a प्लस, अब 2a हो गया, प्लस का साइन लगा दिया, d का मल्टीप्लीकेशन क्यों में करो तो ये क्या हो जाएगा, क्यों d हो जाएगा, -1 में करो तो माइनस का d हो जाएगा। ठीक है बेटा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, क्यों हमारा क्या है, क्यों/2 का इस ब्रैकेट के बीच में क्या है, गुणे का संबंध है, तो हम क्यों हमारा क्या हो गया,
अंश हो गया। जब अंश को हम पक्षांतर करते हैं और अंश हमारा गुणे में होता है तो जाके बटे में हो जाता है। अंश देखो यहाँ पे क्या है, क्यों है, और क्यों है गुणे में। दूसर के पद से इसका संबंध क्या बाबू, दूसर का पद ये है, ठीक है, गुणे में है। तो क्यों का जब पक्षांतर करेंगे वो अंश है तो इसीलिए वो बटे में आ जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर हम हर को करेंगे तो हर का पक्षांतर करते हैं और संबंध अगर दूसरे जो है पक्ष में क्या है गुणे का हो और वो बटे में हो तो गुणे में चेंज हो जाता है। लेकिन जब अंश होता है और संबंध क्या होता है गुणे का होता है, उसको जब पक्षांतर करते हैं तो बटे में हो जाता है। तो हम क्यों को क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, तो क्यों गुणे में है इसके ना, तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, क्योंकि ये अंश है। अंश का पक्षांतर करते हैं तो हमारा हर में चेंज हो जाता है, बटे में आ जाता है। तो यहाँ क्या बचा, क्यों की जगह क्यों इधर आ गया बटे में, तो क्यों की जगह एक बचा, 1/2 हो गया। ब्रैकेट में क्या हो गया 2a प्लस QD माइनस D, ठीक है ना बेटा। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक। समीकरण को लिख दीजिए, ठीक। हमेशा ध्यान रखो क्योंकि ये जरूरी है कि अगर अंश और हर यानी बटे में है तो बटे में अगर हम क्या करते हैं, बटा है और दूसरे पद से दूसर के पद से उसका क्या है गुणे का संबंध है, और उसमें बटे को अगर हम पक्षांतर करते हैं तो हम जानते हैं बटे को पक्षांतर करेंगे बाबू गुणे में हो जाएगा। लेकिन हर को जब पक्षांतर उसी के हर को पक्षांतर किया है वो बटे में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रख करिए। चलो बेटा लिख ले थोड़ा, A/P, A/P की वैल्यू क्या है बेटा, लिख ले 1/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या है 2a प्लस ND माइनस D, इसका हो गया। अब B/Q का क्या हो जाएगा D, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा का क्या है जी 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस QD और माइनस का D, ये दूसरा समीकरण बेटा आपका है, ठीक है। इसको हम रिमेम्बरिंग के लिए लिख ले रहे हैं ना, जरूरी है क्योंकि जगह नहीं है, लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे तब दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए इसको रिमेम्बरिंग के लिए वन साइड में क्या कर रहे हैं राइट अप कर ले रहे हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं बाबू R पद के लिए। यहाँ पे लिखिए एंड R पद का योगफल, क्या लिखोगे यहाँ पे R पद का योगफल, ठीक। अब क्या लिखोगे R पद का योगफल, यहाँ पे क्या राइट अप करोगे बेटा R पद का योगफल, ठीक है ना भैया। यहाँ पे R पद का योगफल लिखिएगा, तो R पद का योगफल हो जाएगा तो SR इक्वल जहां जहां n होगा वहां R लिखिए, तो ये R/2 हो गया। ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा D हो जाएगा, है ना, ठीक। देखिए SR इक्वल, अब देखो ध्यान दो यहाँ पे SR नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि R पद का योगफल, तो R पद का योगफल लिखेंगे वो SR हो जाएगा, लेकिन क्या कहा है C है, तो SR की जगह हम क्या लिख देंगे C लिख देंगे। R/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, R को पक्षांतर करेंगे तो R को बाबू पक्षांतर करोगे बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो C/R इक्वल R की जगह बचेगा क्या 1, तो 1/2 हो गया। ब्रैकेट में देखो प्लस, अब D का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर दो, n में हुआ तो ND हो गया और -1 में हुआ तो माइनस का D हो गया, ठीक। ये बन जाएगा बेटा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लो और रिमेम्बरिंग के लिए लिख लें यहाँ पे C/R इक्वल क्या है 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ND, एक मिनट बेटा रुक जाइएगा, यहाँ पे n के प्लेस पे क्या लिखोगे R लिखना, ठीक, क्योंकि ये R आ रहा है ना,
इसमें आर लिख दीजिएगा, क्योंकि एन की जगह आर का निकालना है ना। जैसे ये एस एन लिखते हो तो एन के प्लेस पे क्या आर आ गया, तो बेटा इधर ध्यान दीजिएगा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो एन की जगह जहां जहां एन था वहां वहां क्या लिखोगे आर। तो डी का मल्टीप्लीकेशन आर में हुआ तो ये आर डी हो गया। क्या हो गया? आर डी हो गया, है ना, और माइनस का डी हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने एन के प्लेस पे एन रख दिया था, क्योंकि आर की बात हो रही है, आर पद का योगफल। तो जब आर पद का योगफल हो रहा तो जहां जहां एन होना चाहिए वहां वहां क्या राइट अप करना था, आर। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, है ना, हो गया, ठीक है। ये आर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर डी माइनस का डी हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको रिमेम्बरिंग के लिए लिख लेंगे। ठीक, अब एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें हमने क्या किया था, जैसे पी क्यू में पी क्यू क्या है, एन की जगह है तो एन की जगह पी क्यू रखा था, वैसे हमने यहाँ पे एन की जगह आर नहीं रखा था। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा जहां जहां एन होगा वहां वहां आर क्या करेंगे, राइट अप करेंगे, क्योंकि आर पद का योगफल निकालना है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, डैश कर देते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, आर लिख दीजिएगा, ठीक, डैश कर देना बेटा। अब देखो, अब आ जाओ, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा प्रश्न कह रहा है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा सेंट्रल हेडिंग डालिएगा, क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब तो हमने जो कर दिया वो कर दिया, लेकिन अब आगे जो करेंगे वो प्रश्न के अनुसार करेंगे। ठीक है, यानी प्रश्नानुसार या शर्तानुसार जो प्रश्न कह रहा है प्रश्न कि a अपॉन p में हमें किसका गुणा करना है, क्योंकि a अपॉन p में q माइनस आर का गुणा है, गुणा करना है, फिर उसमें जोड़ना है इनकी क्रियात्मक विधि में। यानी a अपॉन p और माइनस क्यू अपॉन आर का जब गुणात्मक हमारी क्रिया विधि हो जाएगी, उसके बाद क्या जोड़ना है, उसके बाद b अपॉन क्यू और r माइनस पी का जो गुणात्मक विधि हो जाएगा उसको इसमें जोड़ना है। फिर देखो क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, c अपॉन आर में p माइनस क्यू का जो गुणात्मक प्रतिरोध गुणात्मक जो प्रतिक्रिया होगी, ठीक है, उसको इसमें जोड़ना है। यानी गुणात्मक जो प्रतिक्रिया, यानी देखो इन दोनों की जो गुणात्मक प्रतिक्रिया होगी वो, और इनकी जो गुणात्मक प्रतिक्रिया होगी वो, और इनकी जो गुणात्मक प्रतिक्रिया होगी वो, इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। ठीक है ना। कभी कभी निकल जाता, प्रतिरोध हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं, जवान है फिसल जाती है बेटा, लेकिन आप अपने मन के भावनाओं से समझिएगा। ठीक है ना। देखो गलतियां सबसे होती हैं, मिस्टेक सबसे होता है, कोई भगवान तो है नहीं, भगवान तो कोई बन नहीं जाएगा। ठीक, अब गलतियां तो भगवान से भी हुई हैं, तो हम लोग तो इंसान है ना, कोई बात नहीं, जवान है फिसल जाता है, लेकिन अपने मन की भावनाओं से समझिएगा। ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, अब देखो a अपॉन पी, तो देखो प्रश्न अनुसार a अपॉन पी, तो a अपॉन पी जो दिया है, a अपॉन पी का मान क्या है जी, लिखो a अपॉन पी, पहले लिखो a अपॉन पी, प्रश्न जो कह रहा है। ठीक, तो ये a अपॉन पी है। अब हमारा क्या कह रहा है प्रश्न कि योगफल क्रमशः इतना इतना, तब दिखाइए ये। तो देखो a अपॉन पी प्लस b अपॉन क्यू प्लस c अपॉन आर। ठीक, हमको ये मिल गया, हमने क्या निकाला, a अपॉन पी प्लस बी अपॉन क्यू प्लस सी अपॉन आर, ये हमको मिल गया। तो इन सबको आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी के साथ कहीं पे क्यू आर का करना है, किसी के साथ आर माइनस पी का करना है, किसी के साथ क्या करना है, बी माइनस क्यू का करना। अब देखो किसी किसी के साथ मतलब जिसके साथ करना वो भी दिया है। अब देखो a अपॉन पी दिया है, तो a अपॉन पी के साथ किसका गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा, a अपॉन पी के साथ में हमको किसका गुणा करना है, q माइनस आर का गुणा करना है। ठीक, प्लस ए बाबू, अब b अपॉन क्यू है तो b अपॉन क्यू के साथ प्रश्न क्या कह रहा है, r माइनस पी का गुणा करना है। ठीक, प्लस c अपॉन आर, देखो है ना, इन सबको जोड़ा, जो पदों का योगफल है उनको भी आपस में हमको जोड़ना है, प्रश्न कह रहा है, तो हम जोड़ दिए। और जोड़ने के बाद फिर क्या कह रहा है कि इनके साथ में इनका गुणा करना है, तो c अपॉन आर के साथ क्या करना है, p माइनस क्यू का गुणा करना है। और जब इतना कर दोगे तो बाबू तुमको 0 आना,
प्राप्त होना चाहिए। कौन कह रहा है? प्रश्न कह रहा है। ठीक, तो चलो हम भैया वही करते हैं जो प्रश्न कहता है। इसीलिए सेंट्रल हेडिंग होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या शर्तानुसार या प्रश्नानुसार, जो भी आपको सुइटेबल लगे उसी सेंट्रल हेडिंग को क्या करिएगा, राइट अप कर दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मीडियम जो भी है। अब देखो ए अपॉन पी है बाबू, तो ए अपॉन पी की वैल्यू यहाँ रखो, वैल्यू रखो तभी तो गुणा करोगे, वैसे कर दोगे। तो ए अपॉन पी है, तो ए अपॉन पी की वैल्यू क्या है, यहाँ भैया इक्वल का साइन लगाते चलना। ठीक, देखो इक्वल का साइन हम लगाते हैं, तो ये 1/2 ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबा जाएगा। ठीक, ए अपॉन पी की वैल्यू यहाँ से देखो 1/2 ब्रैकेट में क्या है, 2a प्लस एन डी है। ए बाबू एन डी मत लिखना, पी डी लिखना, क्योंकि ये हमारा पी का निकला था ना, हम कहीं कहीं एन डी रख दिए हैं। ठीक, तो इसमें पी डी लिखना। क्या लिखोगे? पी डी। क्या लिखोगे? पी डी। देखो बाबू एक चीज ध्यान देना, हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया होगा, कहीं पे एन डी है तो पी पद में अगर कहीं एन डी आ रहा है तो इनकी जगह हम पी लिख देंगे तो पी डी हो जाएगा। ठीक, उसको पी डी कर देना। ठीक है ना। ठीक, अब देखो ये हमारा 2a प्लस क्या हो जाएगा, पी डी हो जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो हमने उसको एन डी कर दिया था, मान लो वहां पे क्या था, एन डी था ना, जब पी पद का ये निकाला था ना, तो पद हमारा पी है तो वहाँ एन की जगह पी लिख देना तो आपका पी डी हो जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा। ठीक, सही कर दीजिएगा। अब देखिए ये आपका हो गया ना, इनके साथ में हमको क्या करना है, इसका गुणा करना है, क्यू माइनस आर का। ठीक, प्लस बी अपॉन क्यू आ गया, तो बी अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है जी, 1/2 ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, 2a प्लस क्यू डी माइनस डी। ये देखो बी क्यू का मान रख दिया, बी के साथ हमको गुणा किसका करना है, गुणे आर माइनस पी का करना है गुणा। ध्यान देना, बहुत बड़ा जाएगा। अब क्या है, सी अपॉन आर, तो सी अपॉन आर की वैल्यू क्या है जी, 1/2 क्या लिखोगे, 1/2 ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा चला जाएगा जी। चलो हम छोटा छोटा लिखेंगे, 2a प्लस आर डी, यहाँ लिखिए आर डी माइनस का डी। गुणे में क्या करना है बाबू, ब्रैकेट में गुणा क्या कह रहा है, सी अपॉन आर की वैल्यू रख दिया, 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस आर डी माइनस डी हो गया। अब इसका गुणा करना है p माइनस क्यू का, बराबर में 0 लिख दीजिएगा। बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलो इसको थोड़ा छोटे में लिखते हैं, नहीं तो 0 दिखाइए नहीं पड़ेगा। इसको छोटे में लिख रहे हैं बेटा, क्या कह रहा है, पी क्यू, पी माइनस क्यू लिख दीजिएगा, इक्वल का साइन लगा के 0 लिख दीजिएगा बाबू। इक्वल का साइन लगा के क्या करिएगा, 0 लिख दीजिएगा। ठीक, वहाँ 0 लिख दीजिएगा इक्वल का साइन लगा के। ठीक है, इतना आ गया। चलो अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप डैश कर दे रहे हैं। ठीक है, ये डैश कर दे रहे हैं। आ जाओ बारीकी से, ठीक, आ जाओ। ए बाबू इक्वल में 0 मत लिखिए, कोनो जरूरी नहीं हमको 0 लाना है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इक्वल 2 बार आ जाएगा ना। इक्वल में 0 लाना है तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, वो कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि एक बार इक्वल का साइन लगा लिया। कह रहा है कि इन सबको जो है एक्टिविटी करने के बाद जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होनी चाहिए, क्रिया प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बराबर में। तो इनको इनकी हम क्रियात्मक विधि से करते हैं। अब देखो क्या आता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 1/2 ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर केवल पहले क्यों से करो, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, 2a प्लस पी डी और माइनस डी है, 3 पद हैं और ये 2 पद हैं। तो इसका इन दोनों का क्या संबंध है, गुणे का संबंध है। 1/2 को ऐसे रहने दो। ठीक, तो पहले क्यों से इसमें गुणा करो। जब क्यों से करेंगे तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा, 2a क्यों हो गया। ठीक, प्लस का साइन लगाओ, प्लस का। अब क्यों का गुणा पी डी में होगा,
तो पी डी क्यू हो जाएगा। चलो पी क्यू डी लिख दो सीरियल वाइज में, क्यू का गुणा पी डी में करेंगे तो पी क्यू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरियल वाइज अल्फाबेट लिखिएगा, गुणा कर रहे हैं इधर उधर हो जाए लेकिन आप सीरियल वाइज लिखिएगा। अब क्यू का गुणा क्या करते हैं? डी में करते हैं, माइनस डी क्यू हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब किसकी बारी आती है? माइनस आर, तो साइन सहित लेना। माइनस आर का 2 में करो तो माइनस 2AR हो गया। माइनस आर से प्लस PD में करो तो साइन क्या प्लस माइनस का हो जाएगा, तो माइनस PRD क्या हो जाएगा? PRD लिखो या DRP, जो भी लिखो सुटेबल हो। ठीक है, अब देखो माइनस का माइनस आर का PD में हो गया, माइनस आर का माइनस डी में होगा तो माइनस माइनस पहले प्लस होगा फिर RD होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसका काम खत्म हो गया, ब्रैकेट बना दो। अब दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरे वाले में क्या है? यहाँ जगह कम पड़ेगी भाई, 1/2 लिखो, 1/2 ब्रैकेट में देखिए क्या है कि 2A प्लस क्यू डी माइनस डी में R माइनस पी का करना है। 3 पद इसमें भी है, द्विपद इसमें, दूसरे के पद से गुणा कर दो। तो पहले R से करो तो ये आपका क्या होगा? 2AR हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए 2AR हो गया। अब R से प्लस क्यू डी में करो प्लस ये क्यू डी R हो जाएगा। ठीक, अब R से माइनस में करो तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? RD हो जाएगा। ठीक है ना। अब किसकी बारी आती है? माइनस पी से, क्योंकि R से कर दिया, माइनस पी से इसमें करो तो माइनस 2AP हो गया। माइनस का प्लस क्यू डी से करो तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस पी से इसमें करोगे तो प्लस का है तो ये प्लस का साइन चेंज कर देगा, माइनस पी क्यू डी हो जाएगा। माइनस पी क्यू डी हो गया। अब माइनस पी से माइनस डी में करो तो प्लस का PD हो जाएगा। क्या होगा? प्लस का PD हो जाएगा। ध्यान दीजिए। ठीक, प्लस अब उधर जगह नहीं है तो यहाँ प्लस का साइन लगा लो। प्लस का साइन लगाने का मतलब क्या है? ये उसी में है। ठीक, वहां नहीं लगा पाए लेकिन इधर हम लगा दे रहे हैं, इसका मतलब उसी में हो रहा है। ठीक है, अब किसकी बारी आती है बाबू? 1/2 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, प्लस यहाँ लगा दिया हूँ मतलब ये इसी में है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम डैश वहाँ लगा देते हैं तो कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि वो माइनस है, इसीलिए डैश वगैरह नहीं लगाए, प्लस यहाँ लगा दिए, इसका मतलब उसी में आप लोगों में जगह होगा तो आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें देखो 2A प्लस RD माइनस डी में P क्यों से करना, तो पहले P से करो, तो P से करोगे 2A में तो 2AP हो जाएगा, प्लस RD में करोगे P से तो RDP हो जाएगा या PRD हो जाएगा, जैसे आप लिखो। अब देखो इस वाले P से माइनस डी में हुआ तो माइनस का क्या हो गया? PD हो गया। ठीक, अब किसकी बारी आती? माइनस क्यू से, तो माइनस क्यू से इसमें करो जी, क्या हो जाएगा? माइनस 2AQ। ठीक, माइनस से करोगे तो माइनस 2AQ हो जाएगा। अब माइनस से प्लस RD में करोगे तो प्लस माइनस माइनस QRD हो गया। अब माइनस से करो तो माइनस माइनस प्लस QD हो जाएगा। ठीक, अब ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबका हो गया। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, देखो ये 1/2 इसमें है, 1/2 है ना, और प्लस 1/2 इसमें अगर क्या है? 1/2 का क्या है? इस पूरे में गुणा है, 1/2 का इन पूरे में गुणा है। ठीक है ना, प्लस 1/2 का इसमें गुणा है, प्लस 1/2 का इसमें गुणा है, तो बाबू 3 पद हो गए, ये पद प्लस ये पद प्लस ये पद, और इसमें जो हमको मिल रहा है वो क्या है? प्रत्येक पद के साथ गुणा है और एक जैसा है। जब कोई भी चीज प्रत्येक पद के साथ गुणा होता है, ठीक, और सभी में जिससे गुणा हो रहा है वो सेम होता है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 1/2 1/2 1/2 सब कॉमन ले लो, एक जैसा है। बहुत बड़का ब्रैकेट बना दो, बड़का ब्रैकेट बना दो। अब इस बड़के ब्रैकेट में क्या करो? सबको एक साथ रख दो, 1/2 तो कॉमन हो गया। अब सबको एक साथ लिखो, क्या लिखो? इसी में सब आ जाएगा।
तो देखो चौक चेंज करते छोटा है। रुक जाओ बेटा, थोड़ा पानी पी ले। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, इसको कई बार आप लगाइएगा, कई बार लगाओगे तो आपको आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इन सबको एक में लिखते हैं, एक ही ब्रैकेट बना देते हैं। अब देखो ये क्या है, 2AQ है, क्या है 2AQ प्लस PQD माइनस DQ हो गया, माइनस 2AR हो गया, ठीक, माइनस PRD हो गया, ठीक, प्लस RD हो गया। ब्रैकेट हटा दिया है, सबको एक में लिखो प्लस, क्योंकि 1/2 कॉमन हो गया, तो ये प्लस का साइन है प्लस। अब एक ही ब्रैकेट में इसको लिखो, प्लस का साइन है, प्लस के बाद क्या है तुम्हारा 2AR हो गया, और प्लस क्या हो गया QDR हो गया, QDR हो गया, ठीक, और माइनस क्या हो जाएगा RD हो जाएगा, माइनस 2AP हो गया, ठीक, माइनस 2AP हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा PQD, और प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगा दो। अब जगह नहीं है तो ब्रैकेट, इसीलिए हमने क्या किया था, बड़ा ब्रैकेट बना के लिए बोले थे ना। तो देखो ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बना दो, ब्रैकेट बड़ा बना, इधर ब्रैकेट बड़ा बनाओगे तो चीज़ें आ जाएंगी, थोड़ा इसको और बड़ा बना देते हैं, ठीक, ये भी बड़ा करते रहे, ठीक, तो इसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। 1/2 थोड़ा बड़ा लिख दो, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर का साइन, ठीक। अब देखो PDQ हो गया, माइनस PDQ प्लस क्या रह गया PD, तो PD यहाँ लिख दो, ठीक। क्या करोगे, PD हमारा देखो प्लस का साइन, इसका मतलब उसी में है, प्लस में। अब इसका आ जाओ, इसका 1/2 तो कॉमन है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाइए। अब ये वाला ब्रैकेट भी इसमें लिखो, 2AP प्लस प्लस है RDP माइनस PD माइनस 2AQ माइनस QRD माइनस QRD प्लस आपका क्या हो जाएगा QD हो जाएगा, ठीक। अब क्या करो, देखो एक ही ब्रैकेट में आ गया, ब्रैकेट इधर एक ही ब्रैकेट को बड़ा कर दोगे आ जाएगा, ठीक है। आप में जगह होगी तो आप एक ही में कर लीजिएगा, है ना। अब देखो बेटा, अब इनको आपस में काटो, देखो 2AQ ये प्लस में है ना, देखो कहीं माइनस में है, 2AQ को ढूंढो, 2AQ कहाँ है तुम्हारा, सबको काटो, देखो कहाँ कट रहा है, 2AQ को ढूंढो, इसमें कहाँ है जी 2AQ, 2AQ नहीं 2AP होना चाहिए यहाँ पे, क्या नहीं किया है, क्या हो गया 2AQ हो गया है, चलो हाँ ठीक, 2AQ को ढूंढो, देखो ये 2AQ प्लस में है और ये माइनस 2AQ है, ठीक है। तो देखो प्लस 2AQ और माइनस का 2AQ कट गया, काट दो, ठीक। अब प्लस PQD प्लस PQD, तो एक हमारा क्या होना चाहिए माइनस में होना चाहिए, ये प्लस का है PQD, एक इसका भाई क्या होना चाहिए माइनस में, क्योंकि क्या होता है कि दुश्मन होगा तभी तो भिड़ेगा, मजा तभी आती है जब क्या होता है सीधा रहता है कि उसका दुश्मन होता है। तो ये प्लस क्या है सीधा है, इसी का एक दुश्मन होना चाहिए दोनों। देखो PQD प्लस में है और माइनस PQD है, माइनस PQD ये देखो यहाँ ये कट गया, और जो कटा बटे में कटता है तो 1 होता है और साधारणतया कटता है तो 0 होता है, ये 0 हो गया। और माइनस DQ, यहाँ पे माइनस का DQ है तो एक प्लस वाला गुण कहाँ है जी, प्लस वाला माइनस DQ है, एक प्लस का DQ, देखो प्लस का DQ कहीं मिल रहा है, प्लस का DQ कहाँ है जी QD, देखो ये QD है तो QD को हम क्या DQ भी लिख सकते हैं, ठीक, QD है तो QD को हम DQ भी लिख सकते हैं, ये माइनस का है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब माइनस 2AR दिया है, अब प्लस का 2AR होना चाहिए ना, तो 2AR ढूंढो कहाँ पे बेटा, प्लस का 2AR, देखो प्लस का 2AR यहाँ है, माइनस का 2AR यहाँ कट गया, ठीक, ध्यान दीजिएगा। माइनस PRD, माइनस में एक प्लस का ढूंढो, PRD कहाँ है, देखो RDP, देखो ये प्लस का, देखो माइनस का PRD है, ये प्लस का RDP। बाबू जब ये RDP है तो
आर डी में नहीं चेंज कर सकते हैं, अल्फाबेट को आगे पीछे कर सकते हैं ना, प्लस और माइनस कट गया, सेम हो जाएगा। जब सीरियल वाइज लिखोगे तो हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट वही तो है। देखो यहाँ पी है तो इसमें भी पी है, यहाँ आर है तो इसमें भी आर है, डी है तो इसमें भी डी है, तो एक है तो है, ठीक है। आगे पीछे हो गए कोई बात नहीं, एक प्लस एक माइनस का मिल गया, एक कट कर दो। अब आपका क्या है, प्लस का आर डी बचा, माइनस का आर डी देखो, तो ये देखो माइनस का आर डी है, प्लस का आर डी, ये भी कट गया। अब क्या बचा, प्लस का क्यू डी आर, प्लस का क्यू डी आर, एक माइनस का क्यू डी आर होना चाहिए, कहाँ गया जी, देखो माइनस का क्यू डी आर हो गया, प्लस का क्यू डी आर हो गया, दोनों कट गए, ठीक। और जो कटा ये बटेगा नहीं, जीरो हो जाएगा। वो बटेगा जब कटता है तो बढ़ता है, एक में बढ़ता है, ठीक। लेकिन इसमें जब कटेगा, बटेगा जब बटे में हो, बटेगा जब कटता है तो बटता है, लेकिन जब साधारणतया कटता है तो जीरो बचता है, तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक। इसमें कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि साधारणतया प्लस माइनस का कट होगा, ठीक। अब देखो माइनस 2AP, प्लस का 2AP कहाँ है जी, ये देखो प्लस का 2AP और माइनस का 2AP कट गया, साधारणतया कट रहा है तो जीरो बटेगा, कुछ नहीं बटेगा, ठीक। अब P क्यों यहाँ प्लस में है, एक कहाँ है जी, एक माइनस का 2, ये देखो PD हमारा कट गया कि नहीं अभी, देखो एक PD हमारा कुछ बचा है, एक हमारा PQ है, एक माइनस का PQ होना चाहिए, और PD यहाँ आ रहा है, PD RD हो गया, RD कट गया, PQ, एक हमारा प्लस का PQ रह गया है, एक माइनस का PQ होना चाहिए जी, क्योंकि QD कहाँ गया जी, QD PQ कहीं Q माइनस का PQ है बेटा, कट तो सब गया, है ना, कट तो आपका क्या हो गया, सब गया है। चलो ठीक है, 1 मिनट, माइनस का DQ है तो प्लस का DQ कहीं दिख रहा है, PD है, माइनस का PD, उसका PD कहीं लिखा था कि नहीं जी, PD कट जाएगा, क्या बच रहा है हमारा, PD बच रहा है, एक प्लस का PD हमारा बच रहा है ना, PD इसमें कट रहा है, ठीक है। और एक क्या बच रहा है हमारा, PQ बच रहा है, PQ राइट अप करने में छूट गया क्या जी, 1 मिनट बेटा, थोड़ा चेक कर लें, कट जाएगी, QD इसमें है, इसमें कहीं QD है, PQ PD प्लस का है, PD क्या है,
बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने पी क्यू लिखा है, ठीक है, मैचिंग करिए, देखिए माइनस पी क्यू डी, ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमारा क्या स्टार्ट हो, 1 मिनट देखिएगा, है ना, क्योंकि ये देखो ये हमारा क्या है 2AP हो गया प्लस RDP माइनस PD और माइनस क्या है 2AQ और माइनस क्या हो जाएगा आपका QRD प्लस QD, ये हो गया। अब ये तो तीसरे का है, ठीक, दूसरे का हमारा क्या प्लस का PD रह गया था ना, तो ये PD हो जाएगा, क्या हो जाएगा P और D हो जाएगा, है ना। अब देखो ये हमारा क्या है माइनस का PD है और ये PD है, ये कैंसिल हो गया, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब सारे के सारे सभी कैंसिल हो गए ना, और जब सब कैंसिल हो गए तब क्या बचा आपका यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है बेटा, थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा हम चेक कर रहे थे, ठीक है, चेकिंग में थोड़ा टाइम लग गया, देखो 0 हो गया ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है 1/2 इक्वल 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा 0, ठीक, तो ये पूरा का पूरा जब 0 में गुणा आता है पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना, प्रूव हो गया, प्रूव आंसर हो गया, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पे हमारा क्या है, हम क्या लिख दिए थे कि PD की जगह हमारा कुछ और हमने लिख दिया था, ठीक है ना, तो PD की जगह हमारा क्या कुछ और लिख दिए थे ना, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया नहीं कट रहा था, तो हम PD के प्लेस पे PD लिख दिया प्लस में, है ना, और देखो माइनस PD हो गया ना, ठीक है ना, समझे कि नहीं आप लोग, ठीक है बेटा, और इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ओके बेटा, ठीक, थैंक यू।